दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हरियाणा की राजनीति है, पिछले कुछ महीनों में ही भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। आप सबके सामने है कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जनों में भारी उत्साह था और भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 भाजपा से छीनने में कामयाब रही थी। उसके बाद अभी लगभग 6 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये सर्वत्र माना जा रहा था, सारा मीडिया मान रहा था, सारा देश मान रहा था, विपक्ष मान रहा था, यहाँ तक कि भाजपा पार्टी भी ये मान के चल रही थी कि हम हरियाणा में सत्ता गंवाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी हुआ, लोकसभा में 10 में से 5 सांसद कांग्रेस के जीते, 10 में से 5। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में तो नहीं लौटी, लेकिन पहले के मुकाबले में उसकी सीटें 30 से बढ़कर 37 हो गई। हालांकि भाजपा संपूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में तीसरी बार आ गई। तो ये बात हुई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकसभा वाला उत्साह था वो विधानसभा चुनावों में बरकरार क्यों नहीं रहा। जो सफलता विधानसभा चुनावों में मिली, बेशक सत्ता में कांग्रेस नहीं आई, तो उसके बाद कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी के चलते जो नगर निगम चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, और मुख्य रूप से तो हम देखें जो 10 हरियाणा में 10 मेयर के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खेत रही। 10 मेयर के चुनावों में 9 में भाजपा जीती और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार मानेसर के खाते में गई। तो दोस्तों, पार्षद भी कांग्रेस के ना के बराबर जीते। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जो उत्साह लोकसभा चुनाव में था या जो विधानसभा चुनावों में था, वो स्थानीय निकाय चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जमीनी स्तर की लड़ाई स्थानीय निकाय चुनावों में ही होती है, नगर निगम चुनावों में ही होती है। लेकिन जिस तरीके से इन स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों को देखकर हरियाणा के राज्य भर के कांग्रेस जनों में घोर निराशा है। और ये जो घोर निराशा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिर घूम फिर के मुद्दा वहीं आकर अटकता है कि प्रदेश कांग्रेस में जो भारी गुटबाजी लोकसभा चुनावों में थी, विधानसभा चुनावों में थी, उसका असर स्थानीय निकाय चुनावों में भी पड़ा। दोस्तों, इस मुद्दे पर मेरी कुछ कांग्रेस जनों से बातचीत हुई। उनका कहना है कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी और यदि जो सिस्टम बनाया गया था
जो 20-30 स्पीकर स्टार प्रचारक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तय किए गए थे, तो वो कहाँ गए? 37 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के 37 विधायक क्या कर रहे थे? कांग्रेस के 5 सांसद क्या कर रहे थे? और जो स्टार प्रचारक पूरे हरियाणा में बनाए गए थे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए क्यों प्रयास नहीं किए? ना तो जमीनी स्तर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इन चुनावों में नजर आए, ना ही प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी नजर आए, कुमारी शैलजा हों, रणदीप सुरजेवाला हों, या जितने भी नेता थे स्थानीय निकाय चुनावों में लगभग गायब रहे। अब वो कहने को जो नतीजा आए उन पर कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ भी कहते रहें, लेकिन दोस्तों, कांग्रेस जन मान रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक मान रहे हैं, हर गांव कस्बे जिले में जो कांग्रेस के समर्थक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये मान रहे हैं कि हरियाणा के सब बड़े नेताओं और हाई कमान के अनिर्णय की स्थिति, यानी किसी नतीजे पर न पहुंचना, बराबर ये चल रहा है। 6 महीने हो गए, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष आज तक नहीं चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने की बात की जा रही थी, उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, और जो संगठन की बात है वो तो पहले से लटकी हुई है। तो जो हालात हैं, चाहे उसके लिए प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी जिम्मेदार है, या मैं तो इस मामले में कांग्रेस हाईकमान को भी जिम्मेदार मानता हूं कि उन्हें जो भी फैसला लें तुरंत मजबूती से लेना चाहिए। मेरी सिरसा के कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी जैसी भी बात हुई, उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वो कहते हैं कि ये जो निराशाजनक परिणाम स्थानीय निकाय चुनावों के रहे हैं, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं और हाईकमान भी जिम्मेदार है। आनंद बियानी मानते हैं कि जब 37 कांग्रेस के विधायकों में 30-32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानते हैं, चुनते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई उनको नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बना दिया जाए, तो उनको बनाना चाहिए था, बना देना चाहिए। क्योंकि कोई माने या ना माने, आज की तारीख में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे बड़े कद के नेता हैं और बेहतरीन भूमिका जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा निभा सकते हैं, शायद और नया नेता ना निभा पाए। चलो, वो ये भी मानते हैं कि इस लिहाज से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए था। भाई नेता प्रतिपक्ष हुड्डा जी को बना दें तो दूसरे गुट के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दें, लेकिन बनाएं तो सही। जो ये देरी हो रही है, इससे हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। आनंद बियानी तो यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस साफ जीत रही थी विधानसभा चुनाव, लेकिन आपसी तालमेल की कमी, गुटबाजी और हाईकमान का मजबूती से फैसला न लेने का जो तौर तरीका है,
उससे कांग्रेस सत्ता में आते आते रहेगी। बयानी जी मानते हैं कि हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 2,500 लोगों ने आवेदन किया था, एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट तो 90 लोगों को ही मिलनी थी, चूंकि 90 विधानसभा ही हैं कुल हरियाणा में। तो आनंद बयानी कहते हैं, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, कि हाईकमान को ये चाहिए था कि वो प्रदेश के नेताओं को इकट्ठे बुलाकर मीटिंग करके उन 2,500 आवेदकों को भी बुलाते और उनको समझाते कि भाई विधानसभा में के टिकट तो 90 ही 90 को मिलेंगे, और आप, ये बहुत हमें खुशी की बात है कि आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हो और 2,500 लोगों ने जो है कांग्रेस के टिकट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन 90 टिकट तो 90 लोगों को मिल रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो कांग्रेस के नेता हो, चाहने वाले हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या किसी भी पद पर रहे हो, तो आपको इन 90 जो उम्मीदवार कांग्रेस ने तय किए, इनको जिताने के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस हाईकमान भी और राष्ट्रीय हाईकमान भी इन सभी 2,500 उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देगा सरकार में आने के बाद, उनके मान सम्मान का ख्याल रखेगा और सरकार में उनके सबके काम होंगे, किसी को निराशा नहीं रहे। तो आनंद बयानी जी दावा करते हैं कि यदि कांग्रेस हाईकमान इस तरीके से टैकल करता तो कांग्रेस हरियाणा में 90 में से 70 सीट जीत कर आती और सत्ता में लौटती। आनंद बयानी और कई और कांग्रेस के नेता आज के माहौल पर कह रहे हैं कि 6 महीने होने पर नेता प्रतिपक्ष का ना होना, ना बनाया जाना, या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ना बदला जाना, नए लोगों को मौका ना देना या किसी निर्णय पर ना पहुंचना, उसका ये नतीजा रहा कि कांग्रेस को स्थानीय निकाय चुनावों में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। और यदि कांग्रेस हाईकमान इसी तरीके से मजबूती से तुरंत फैसले लेने में नाकामयाब रहा और जो कांग्रेस की गुटबाजी है और जो संगठन की जो कमियां हैं उनको दुरुस्त नहीं किया, तो कांग्रेस में जो जुनून, उत्साह लोकसभा और विधानसभा में आया था, वो स्थानीय निकाय चुनाव में आते आते खत्म हो गया और कांग्रेस 10 में से 1 सीट भी मेयर का चुनाव नहीं जीत सकी। 90 में से 37 विधानसभा जिता के ले आई, 10 सांसदों में से 5 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन जो जमीनी स्तर के स्थानीय चुनाव थे उनमें पूरी तरीके से खेत रही। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई बाहर से तो कोई जिम्मेदार होगा नहीं, भाजपा तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी और कांग्रेस हाईकमान का निराशाजनक हरियाणा की समस्याओं को या संगठनात्मक चुनावों में देरी करना, यही सब कारण हैं। और यदि कांग्रेस हाईकमान और स्थानीय नेताओं ने अपने गुटबाजी खत्म नहीं की और कांग्रेस हाईकमान ने भी मजबूती से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस संगठन में फैसले नहीं लिए, तो कांग्रेस का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और
न जाने कितने विधानसभा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को एक एक विधायक और सांसद जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़े और तब भी ये स्थिति कांग्रेस की प्रदेश में जीतने की ना आ पाए। तो दोस्तों, जितनी भी मैं नेताओं से कांग्रेस की बात करता हूं, उनमें घोर निराशा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत निराशा में हैं और वो इस बात से दुखी हैं कि संगठनात्मक चुनाव ना होने, गुटबाजी और कांग्रेस हाईकमान इन सब की कमियों के चलते हरियाणा में कांग्रेस लगातार डूबती जा रही है, रसातल की तरफ जा रही है। और इसके लिए जिम्मेदार किसी एक नेता में ना कहकर जो हमने बताए हैं, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में ये सुधार कब आते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की निराशा कब दूर होती है, कब संगठनात्मक चुनाव होकर नई जान कांग्रेस में फूंकी जाती है। कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता इसी उम्मीद में हैं और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सबको मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को बुलंदियों में पहुंचाने के लिए फैसले ले लेने चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा में कांग्रेस के क्या हालात हैं। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।